अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया। आप लोग धड़ाधड़ सब्सक्राइब किए जा रहे हैं, तकरीबन 60,000 इंशाल्लाह ताला इस महीने में हम लाजमी जुड़ जाएंगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। बलूचिस्तान के अंदर से नाज़रीन अपडेट करेंगे, सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर अवाम सड़कों पर है, रेजिस्ट कर रही है, मुजाहिमत कर रही है, दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है, मुकम्मल लॉकडाउन है और वहां पर नारे लग रहे हैं। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स आया है एक हड़ताल की कॉल के ऊपर अवाम का, वो आपके सामने रखेंगे कि वहां पर असल में नारे क्या लग रहे हैं, माहौल क्या बना हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब की बहन, एक तो उन्हें आज अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर जो कैरेक्टर उन्होंने शो करवाया है, जो पर्सनैलिटी उनकी निकलकर सामने आई है, जिस तरह का रवैया था, बिहेवियर था, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्डक्ट किया है जब उनके ऊपर अंडे मारे गए, उनकी तौहीन और तज़ीक की गई है, आज उन्होंने मजाक उड़ाया है अंडा सरकार का। उन्होंने किधर गई वो मुर्गियां, किधर है वो मुर्गियां जिन्होंने अंडे दिए थे अडयाला जेल के बाहर से। तो अलीमा खान ने दाना फेंका है, लेकिन वो दाना चुगने के लिए इतलात के मुताबिक टाउट्स वहां पर पहुंच गए। बड़ी तादाद में टाउट्स, चूंकि उनकी खेप बढ़ती चली जा रही है, इनकी जो प्रजाति है टाउट्स की वो उसमें इजाफा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि नादरीन अगर आप टाउट पंथी करते हैं तो आपके लिए सबसे पहली एंग्जाइटी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, यानी हमारी आंखों के नीचे जो खड्डे पड़े हुए हैं ये खड्डे आपके खत्म हो जाएंगे। आप डर के बगैर सो सकेंगे, कम से कम आपके ऊपर मुकदमात नहीं होंगे, आपके ऊपर केसेस नहीं होंगे, आपको टेलीफोन कॉल्स नहीं आएंगे। तो बीइंग अ टाउट एक इस वक्त लग्जरी है। फिर माल, धमड़ी, रियासती अवार्ड, गले से लगाना, पप्पी देना, टाउट के हवाले से अलग से पैकेज चलना, फिर टाउट जहां पर जाएगा रोटी टाउट के लिए पहले खोल देनी, तो टाउट की सब मौजे लगी हुई हैं, इसीलिए प्रजाति बढ़ती चली जा रही है। तो इतलात के मुताबिक आज चंद मखसूस किस्म के लोग अडयाला जेल के बाहर मौजूद होंगे। लेकिन नाज़रीन इंटरेस्टिंगली मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर भी टाउट्स के हवाले से आज एक पैकेज चलने वाला, ये अभी तक चल चुका होगा, जहां पर टाउट की तारीफ की जाएगी, वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हुकूमत का एक एतराफ, एहसन इकबाल साहब, अरस्तु साहब, मोहतरम प्रोफेसर साहब ने यह एतराफ किया है कि जो सैलाब आया है ये हमें निगल चुका है, ये हमें खा चुका है, हम बर्बाद हो गए, हम उजड़ गए, हमारी तबाही हो गई है और हम 30 साल पीछे चले गए, 3 दहाइयां पाकिस्तान पीछे चला गया है। ये मोहतरम अरस्तु साहब यानी एहसन इकबाल साहब आकर ये कह रहे हैं कि 30 साल 3 दहाइयां पाकिस्तान पीछे चला गया है, पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है। ये हुकूमत नाज़रीन आज आकर ये कह रही है, ये वो हुकूमत या वो खानदान या वो लोग आज हमें आकर बता रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पंजाब को नाज़रीन रूल किया है, पाकिस्तान को गवर्न किया है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो पॉलिटिकल खानदान या पॉलिटिकल जो एक मौजूद रहा है सेटअप, वो सेटअप आज आकर हमें ये बता रहा है कि जनाब जो सैलाब आया है ये हमें खा गया, ये हमें बर्बाद कर गया। मुल्तान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो सूरत हाल है वो तो खौफनाक है, वो तो खौफनाक है। नाज़रीन आपके पास कोई बंदा नहीं है जो टेलीफोन कर सके। इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान साहब, हारून रशीद साहब मुख्तलिफ साफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनकी अपनी रेपुटेशन की वजह से ये आज बैठेंगे 6 घंटे, पैसे इकट्ठे करेंगे ताकि किसी तरह से वहां पर रेस्क्यू के जो इंतजाम हैं या लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ है वो वहां पर पहुंच सके। अपने तौर पर जो जर्नलिस्ट या लोकल लोग वहां पर जा रहे हैं, लोकल रिपोर्टर वहां पर जा रहे हैं, आप उसे खुलकर रिपोर्ट नहीं करने दे रहे। आज हुकूमत के नाज़रीन सेनेटर आकर टेलीविजन पर बैठकर ये कह रहे हैं कि अगर डब्बे के ऊपर मरियम साहबा की तस्वीर नहीं लगी होगी तो हम क्रेडिट कैसे लेंगे। ये वाकईतन उनके अल्फाज है कि हम क्रेडिट कैसे लेंगे, क्रेडिट कोई और लेकर चला जाएगा। भाई आज आकर अगर आकर आप हमें ये बता रहे हैं कि भाई 30 साल हम पीछे चले गए, 3 दहाइयां पीछे चले गए, जिम्मेदार कौन है? ये इस्तीफे क्यों नहीं देते नाज़रीन, ये रिजाइन क्यों नहीं करते, इनके खिलाफ कोई रियासती सतह के ऊपर जाकर नाज़रीन कार्रवाई क्यों नहीं होती कि भाई 30 साल कौन था गवर्नमेंट के अंदर? मई में आपके सामने आपको वार्निंग्स मिलना शुरू हो गई थी और इस साल के शुरू से आपको बताया जा रहा था कि फ्लड आना है, सैलाब आना है। भारतीय हाई कमीशन ने आपको कन्वे किया, ठीक है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है कि इंडिया ने इसमें बदमाशी की है, प्रॉपर चैनल उन्होंने फॉलो नहीं किया। और लेकिन आप इंडिया से क्या तवक्को रखेंगे जब आपने उसके राफेल मार दिए हों, जब आपने उसकी इंटरनेशनल हैसियत को रौंद दिया हो, तो उसके बाद आप क्या तवक्को रख सकते थे? लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन 30 साल यानी कि 30 साल अगर आप पीछे जाएं तो 1995 से आप शुरू करें, किसकी हुकूमत थी, कौन लोग यहां पर मौजूद थे, आपकी क्या पॉलिसीज थी, आपने क्या किया इस मुल्क के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? फिर नाज़रीन जो फ्लड आए 2010 में आया, 12 में आया, 18 में आया, पता नहीं 22 में भी आया, इस दौरान जो इमदाद आई वहां से शुरू करें आप। एंजेलिना जोली जब से आई थी वहां से आप शुरू करें, ये पैसा किधर गया? बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे नाज़रीन, ये किधर गए? आपने क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया? बल्कि मैं आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रख देता हूं, ये एक ट्वीट है और इसका ये बताएगा कि कौमें कैसे बिहेव करती हैं या कौमों का रवैया क्या होता है। अमीर अब्बास साहब ने ट्वीट किया, लिखते हैं ऐसी होती हैं कौमें और ऐसे होते हैं हुक्मरान। जापान में 2011 में सुनामी आया तो जापानी हुकूमत काम पर जुट गई, उन्होंने एक और सुनामी और फिर एक और सुनामी का इंतजार नहीं किया, बल्कि जापान समुद्र के साथ कद्दावर दीवारें बनाने में मसरूफ हो गया और चंद सालों में
13 अरब डॉलर से 395 किलोमीटर तवील और 41 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। दीवारों के अलावा ग्रेट फॉरेस्ट वॉल प्रोजेक्ट के नाम से करोड़ों दरख्त उन्होंने उस जगह के ऊपर लगा दिए जहां से सुनामी का उन्हें खतरा महसूस होता था। अब आ जाए पाकिस्तान की तरफ। यहां औसतन हर 3 साल बाद एक सैलाब आता है और अरबों डॉलर्स की बर्बादी लाता है। ये जो 2022 में आया था, 30 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हमारे फनकार, अदाकार, हुक्मरान अदाकारी करने निकल जाते हैं और जैसे ही पानी उतरता है तो कौन सा सैलाब और कैसा सैलाब, इन हुक्मरानों को याद भी नहीं रहता कि चंद हफ्ते पहले के पाकिस्तान में क्या हुआ था और अब हम सर जोड़कर बैठे और जापानियों की तरह डैम बनाए। हम क्या नाज़रीन जापानियों की तरह डैम बनाएंगे? हम झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं। देखिए, सबसे पहले ना नाज़रीन, हमें इस मुल्क के अंदर सच बोलना पड़ेगा। हम सच नहीं बोलते, जिसकी वजह से नाज़रीन हमें हमेशा कड़ुकी लगती है और सेका लगता है। हम सच नहीं बोलते, हम झूठ बोलते हैं। 10 लाख एकड़ से ज्यादा आपकी जो फार्मिंग लैंड है, जो ज़राई जमीन है, वो बर्बाद हो चुकी है। आपका लाइफ स्टॉक, बिल्कुल, ये हुकूमत नंबर बता रही है 5 मिलियन, 5 मिलियन शिलियन नहीं है, ये 2, 2.5, 3 करोड़ से ज्यादा बंदा फारिग हो गया है, मुतासिर हुआ है। मैं ये समझता हूं जाती तौर पर कि इतने बड़े डिजास्टर को हुकूमत इस वक्त मैनेज नहीं कर सकती। आपको चाहिए, पूरी की पूरी सिविल सोसाइटी चाहिए, लेकिन नाज़रीन ये आज ये 2000 के बाद से प्लानिंग, या आज से 10-15 साल पहले की प्लानिंग होनी चाहिए थी। इस बीच में एक डिक्टेटर था, उसने किताब लिखी हुई है और ऐसा वो गवर्निंग सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ साहब अपनी किताब में। ये जो चीजें थी नाज़रीन, ये लीडर्स का, सियासतदानों का, हुकूमतों का काम ये होता है कि इन्हें पहले से देखा जाए और उसके बाद पॉलिसीज बनाई जाए। जापान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जापान का प्राइम मिनिस्टर आज इशिबा जो भी नाम है, वो बड़ा रिजाइन कर गया, वो इस्तीफा दे गया। दोनों पार्लिमानी हाउसेस में उसकी जो मेजोरिटी है खत्म हुई, उसकी शिकस्त हुई, उसने फौरी तौर पर रिजाइन कर दिया। और उसकी मेजोरिटी खत्म होने की वजह यह है कि जापान के अंदर जो प्राइस हाइक थी, चीजें खरीदने की जो रोजमर्रा की चीजें थी, उनमें इजाफा हुआ, लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लोगों की जिंदगियां बेहतर नहीं हो रही थी, लोगों की आमदन में इजाफा नहीं हो रहा था। इतना दबाव पड़ा उस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उसने रिजाइन कर दिया। नाज़रीन, 78 साल इस मुल्क के अंदर ये क्यों रिजाइन नहीं करते? ये क्यों कुर्सियों के ऊपर चिपके हुए हैं? ये सब क्यों इस्तीफे नहीं देते? ये क्यों कौम से माफिया नहीं मांगते? ये क्यों कौम के सामने घुटनों पर आकर, सर झुकाकर, जो पंजाब के अंदर डिजास्टर हुआ और जो सिंध के अंदर होने वाला है, ये उसके ऊपर माफी नहीं तलब करते? क्यों नहीं करते? ये क्यों इस्तीफे नहीं देते? जान निकल जाती है यहां से, इनकी यहां तक आ जाती है, इस्तीफे का खाली नाम आ जाए पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा अडियाला जेल में गई हैं और आज उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी। ज़ाहिर है बड़ी अहम तरीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेट्स सी के इमरान खान साहब का क्या पैगाम आता है, चूंकि सितंबर में एक जलसा भी करना है और फिर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी मुख्तलिफ साफी बारह इस हवाले से कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा की मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू आप सुने, वो क्या करें। बात सुनो, अगर कोई गोली चलती तो पूछते, तुम तो ये अंडों के ऊपर कर रहे हो। मैंने कहा गोली चला, इन्होंने कहा था आपकी जिंदगियां खतरे में, हमें क्या पता था अंडे भी चलाने हैं इन्होंने। आप अंदाजा लगाएं, एक खातून को 60s में ही बुरा टाइम से गुजर रही है, उनके दोनों बच्चों के साथ जो हुआ, उनके पूरे खानदान के साथ जो कुछ हुआ, उनके ऊपर अंडे मरवाए जाते हैं। उसके बाद इंसान नाज़रीन साइकोलॉजिकली डैमेज हो जाता है, खौफ में आ जाता है। आप किसी की तरफ खाली पेंसिल ऐसे उछाल दें, आप हाथ ऐसे कर दें ना, बंदे को डर लगता है, फिर कोई हाथ ऐसे करता है, खौफ आता है। मुस्कुरा रही हैं और अडियाला जेल के बाहर जाकर पूछ रही हैं कि तो आपने बताया था हमें हमारी जिंदगी को खतरा है, वी वर एक्सपेक्टिंग बुलेट्स, हम गोलियों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने हमारे ऊपर अंडे मरवा दिए, आपने अंडों से हमला हमारे ऊपर कर लिया है, अंडों से हमला किया है। मुर्गी वो पक पक करती हुई आई हैं, उन्होंने अंडे ऐसे उछाल कर वो चली गई। तो ये एक अजीब किस्म का अनप्रेसिडेंटेड रवैया है इस खानदान का, ये शौकत खानम की औलाद का। इनकी बहादुरी और दिलेरी अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली। जिस तरीके से ये चीजों को कंडक्ट करते हैं, खड़े होते हैं, फेस करते हैं, सामना करते हैं और ये झिझकते नहीं हैं। अच्छा नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक कुछ टाउट्स को आज भेजा जाएगा वहां पर अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा से फिर बदतमीजी करवाने के लिए कुछ बंदे भेजे गए हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर आज खबरें चलने वाली हैं और इन खबरों में एक साफी का जिक्र होगा, खासतौर पर जो अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहबा की सब बदतमीजी करता है। और उसके बाद कहा जाएगा कि वो साफी के खिलाफ पीटीआई कैंपेन चला रही है, पीटीआई उसके खिलाफ मुहिम चला रही है और उनकी तस्वीरें वायरल करके धमकियां दे रही है। फिर जनाब उस साफी को कहा जाएगा कि वो साफी अपनी ड्यूटीज दे रहा है, लेकिन उस साफी को ड्यूटी नहीं देने दी जा रही। अच्छा, ये वही है तैयब लोच साहब का मेरे ख्याल में जिक्र होगा, जिन्होंने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि आप कितने ढीठ हैं, आप कितने ढीठ हैं और आपको शर्म नहीं आती। अच्छा, ये साफी नहीं है, ये साफी नुमा चीजें हैं जो कि एक लीडर को, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, आप कितने ढीठ हैं, ये एक साफी का काम है।
नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर ज़ाहिर है हड़ताल की कॉल दी गई थी और उसका जो पस मंज़र है आपको पता है। अख्तर मैंगल साहब और महमूद खाना चगज़ाई साहब ये सब मौजूद थे वहाँ पर। एक अटैक होता है, एक बम ब्लास्ट होता है और काफ़ी सारे लोगों की जानें जाती हैं। आज उन्होंने पूरे बलूचिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दी थी। अभी तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन पूरा बलूचिस्तान बंद है, शटर डाउन है बिल्कुल। यहाँ वहाँ पर यानी सन्नाटा है, वहाँ पर खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है जो वहाँ पर नजर आ रही है। मुख्तलिफ जगहों पर लोग भी बाहर निकले, पुलिस शेलिंग कर रही है, लेकिन जो नारे लग रहे हैं नाज़रीन वो लग रहे हैं कि जमहूरियत जिंदाबाद, अमरीत मुर्दाबाद। जमहूरियत जिंदाबाद। बलूचिस्तान की सड़कें, वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिंदाबाद। डेमोक्रेसी के बारे में बलूचिस्तान की सड़क पर एहतजाज करके, हड़ताल करके लोग ये नारे लगा रहे हैं, जमहूरियत जिंदाबाद, वी ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी। हमारा जमहूरियत के ऊपर, जमहूरी इदारों के ऊपर हमारा यकीन है, जमहूरियत जिंदाबाद। वहां पर नारे लग रहे हैं। इतला के मुताबिक पुलिस या मुख्तलिफ जो इंतजामिया है वो खुद जाकर लोगों को मजबूर कर रही है कि दुकानें खोलें, उसके बावजूद नहीं खुल रही। फिर कुछ पहाड़ों से भी पुलिस शेलिंग कर रही है। फिर नाज़रीन मुख्तलिफ और खबरें आ रही है, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है बहुत ज्यादा परेशान कुन है। मुख्तलिफ जगहों पर बड़े सक्सेसफुल स्ट्राइक या जो पहिया जाम है बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है। बहरहाल दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए। पंजाब को खास तौर पर नाज़रीन इस वक्त हमारी दुआओं की जरूरत है। हुकूमत हाथ खड़े कर गई है, 30 साल पीछे चले गए हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर, बलूचिस्तान पर रहम करे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।